खुद मतलब बेल बाबा ने हमें खुद बचाया। हमारा भाई बेगुनाह है, जेल में बंद है, वो उसकी ज़मानत हो जाए तो बेल बाबा ने हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे भाई की ज़मानत कर दी। तो हम आज ऐसी साक्षात मूर्ति के दर्शन करके, लोग तो ये कहते हैं कि मूर्ति के दर्शन करने से ही हमें जो है बेल बाबा के दर्शन हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लोग जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो मांगते हैं। आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के सुप्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर में। इस मंदिर की कहानी वैसे तो सदियों पुरानी है, लेकिन इसके पीछे का क्या इतिहास है, क्यों इस मंदिर का नाम बेल बाबा पड़ा, आज ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है हल्द्वानी के बेल बाबा में, जहां पर आज हम यहाँ के पंडित जी से जानेंगे कि कितना पुराना इतिहास इस मंदिर का है, भक्तों का क्या जो फीडबैक है वो होता है। बताया जाता है कि जो आप मेरे साइड में जो पेड़ देख रहे हैं, यहीं पे ही बेल बाबा की ओर से यहाँ पे सिद्धि की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर एक मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया, शक्ति का मंदिर ही बताया जाता है। और साथ ही इसके साइड में आपको बेल का एक पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ के पंडित जी से, जो इसके पीछे की कहानियाँ हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। इतनी संख्या में जो यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है, भक्तों की कितनी आस्था यहाँ पर है, क्या कहना है पंडित जी का, चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो बेल बाबा मंदिर के पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में इस मंदिर में कितनी भीड़ भाड़ होती है, पंडित जी से पूछते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय हो नारायण, जय हो बेल बाबा। आपका नाम? मेरा नाम पूरन बुंग्याल। पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है, सबसे पहले आप हमें बताइए कि सावन के महीने में सोमवार का कितना महत्व माना जाता है? सोमवार का बहुत महत्व हुआ। सोमवार का महत्व इसलिए हुआ कि सावन के महीने में हमारे विष्णु भगवान पृथ्वी पर आ जाते हैं और शिव जी जो हैं पूरी दुनिया की रख रखाव के लिए शिव जी को सौंप दिया जाता है पूरा कारोबार। तो इसलिए सोमवार का दिन को और पवित्र माना जाता है। हरी भरी प्रकृति को संवारने का काम सावन के महीने में इसलिए पूजनीय माना जाता है, इसलिए सावन का महत्व ज़्यादा होता है। और सावन के सोमवार में व्रत का भी महत्व होता है, कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो भी व्रत रखती हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? हर कोई, कुंवारी के बच्चे भी रख सकते हैं, हर कोई व्रत रख सकता है। इसमें यह है कि हमारी जो सुख समृद्धि, जो हमारा जो आगे का जीवन अच्छा बीता है, कुंवारी लड़कियों के लिए इसलिए अच्छा हुआ कि उन्हें अच्छा वर मिले, अखंड सौभाग्य के लिए। जैसे शिव पार्वती का जोड़ा था, हर कोई कन्या ये चाहती है कि हमें भी शिव जी जैसा वर मिले। तो यही हुआ, जो हमारे पूर्वजों का जो सिस्टम है इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए इसको हम जो है ज़्यादा, इस महीने को ज़्यादा महत्व देते हैं और हर किसी को मतलब ये होता है कि इसमें हमें जो है हमारी आगे जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और हर काम हर किसी के हो जाते हैं। बेल बाबा मंदिर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सावन में बहुत भीड़ देखने को मिलती है भक्तों की। बेल बाबा मंदिर के इतिहास की बात करूं तो इसके बारे में कुछ बताइए। यही है बेल बाबा का इतिहास, बताते हैं मैम कि 250-300 साल पहले यहाँ कोई बाबा जी गांव वालों को बैठे हुए मिले बेल के पेड़ के नीचे। तो तब से इसकी मान्यता ज़्यादा है और जो कहते थे बेल बाबा वो सबके कार्य वैसे वैसे होते रहते थे। तो इसलिए उनको जो है ज़्यादा महत्व है उनका। उस टाइम में बताते हैं कि 16 गांव थे, 16 गाँव के लोग यहाँ आते थे। तो आज वो कम से कम 300-400 गाँव हो गए होंगे। तब जनसंख्या कम हुआ करती थी। तो उस समय आज भी यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी फसल हो, कुछ भी जिसके घर में जो भी होता है उसको यहाँ पे जो है पहले बेल बाबा को चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद अन्य लोग ग्रहण करते हैं। आपने जैसे कहा कि बाबा जो थे वो बेल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो यहाँ पर वो पेड़ है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर वो बैठे? ये पीपल का वृक्ष है सामने, पीपल का वृक्ष है। पहले बेल का वृक्ष हुआ करता था, तो इस बेल के वृक्ष में पीपल का पौधा जमा है। तो बेल का वृक्ष तो ख़त्म हो गया और पीपल का वृक्ष इतना बड़ा हो गया, उसके बगल में बेल का पेड़ अपने आप ही जम गया है फिर। अच्छा, ये बेल का पेड़ है जी। अच्छा, तो इसके नीचे जो मंदिर है ये किस चीज़ का मंदिर? ये शक्ति है। यहीं पर बेल बाबा ने बैठ के पूजा की है, तो वहीं पर बैठ के वो अपनी सिद्धियां करते थे, तो वहीं से सबको उपदेश देते थे। तो इसलिए उस जगह का ज़्यादा महत्व होता है। जैसे ऋषि मुनियों के सिस्टम होता है, उनके अपने अपने स्थान होते हैं,
तो इसका महत्व ज़्यादा है। अब वो आए थे शिव रूप में आए थे ना, उनका कोई नाम नहीं था, तो तभी तो बेल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो बेल बाबा तब उनका नाम रख दिया गया। जी। अच्छा, मतलब इसके पीछे की कहानी ये है कि मंदिर का नाम बेल बाबा क्यों पड़ा? जी जी जी, अच्छा, इसीलिए बड़ा। सावन के महीने में ही इतनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है या और टाइम भी इतनी भीड़ यहाँ पे रहती है? भीड़ तो लगभग होती रहती है मैम, बड़ा पूजनीय मंदिर है ये, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े दूर दूर के बम्बई तक के लोग, महाराष्ट्र, इधर कई जगहों के लोग आते हैं। तो बताते हैं जो हम पहले से आते थे यहाँ, कोई कहता है हमारे पापा आते थे, कोई कहता है दादाजी आते थे, और आज हम भी आते हैं। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि बहुत प्राचीन मंदिर है। और गांव में पहाड़ों की साइड के लोगों को ही ले लो, उनको भी उनके जो दादा लोग जो पुराने यहाँ के हल्द्वानी शहर में आया करते थे, तो उस टाइम में तो वो भी बताते हैं कि हमारे दादाजी कहते थे कि ये बेल बाबा मंदिर है, वहाँ सिद्ध पुरुष बैठे हैं, दर्शन कर लो। आज ऐसी साक्षात मूर्ति के दर्शन करके लोग तो ये कहते हैं कि मूर्ति के दर्शन करने से ही हमें जो है बेल बाबा के दर्शन हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, सावन के महीने में लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर रोज दर्शन करते हैं, खासकर सोमवार को? अभी पिछले सोमवार को ही देखिए, आपने देखा होगा शायद, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी जैसे शिवरात्रि का ही जैसा मेला लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, ऐसा हम तो सोचे हल्का फुल्का रहेगा कुछ, हमने व्यवस्था भी नहीं की थी, लेकिन ऐसी भीड़ आई कि चमत्कार जैसा हुआ। फिर भी बढ़िया रहा, करीब 3-4 बजे तक लाइनें लगी थी, भक्तों का जो है आना जाना लगा ही था। शिव जी के जल अभिषेक चल ही रहा था, पार्थिव पूजन भी हुआ हमारे बेल बाबा के शिवालय में, शिवार्चन भी हुआ, सब बढ़िया करके अच्छा रहा। और आने वाला है फिर परसों को सोमवार है, हम कहें और इससे ज़्यादा भीड़ हो और भक्त आएँ हमारे शिव जी को मनाने के लिए। शिव परिवार हुआ पूरा, हमारा संसार ही शिव जी का हुआ, सब शिवमय, हर हर महादेव। तो लोग यहाँ पे आते हैं, कहानी अपनी बताते हैं कि लंबे समय से वो लोग यहाँ पे आते हैं, जैसा आपने कहा कि उनके दादा, उनके पापा जी भी यहाँ पे आते हैं। कुछ ऐसी कहानी है जो आपने सुनी हो और आपको भी थोड़ी रोचक लगी हो वो कहानी? रोचक क्या, हमारे साथ तो खुद भी ऐसा हुआ। हम तो खुद मतलब बेल बाबा ने हमें खुद बचाया। हमारे जैसे तबीयत ख़राब हो गई थी तो बेल बाबा के दर्शन किए तो हम खुद सही हो गए। कैसे, क्या हुआ कई था? लोग प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ बीमार थे हम, तो हम खुद सही हुए। फिर अभी हाल में ये 3-4 महीने पहले दिल्ली के कोई भगत आए थे, वो बता रहे थे कि जो है हमारा भाई जेल में बंद था यहाँ, तो आ गए होंगे घूमने, तो ट्रेजेडी होगी साथ में दोस्त के साथ। तो किसी ने बताया उनको बेल बाबा मंदिर में जाना आप जेल में, तो कह रहे थे जाते जाते हम बेल बाबा से कह गए कि बेल बाबा हमारे भाई को बेल करा दो, हम तब मानते हैं। तो 1 हफ्ते बाद उनके फ़ोन आया, तो फिर बोल रहे थे जाते जाते कि बोले पंडित जी आपको हम बता देते हैं कि बेल बाबा साक्षात भगवान है। हम तो ऐसे ही बोल गए, रोड से ही बोल गए कि हमारा भाई बेगुनाह है, वो जेल में बंद है, वो उसकी ज़मानत हो जाए। तो बेल बाबा ने हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे भाई की ज़मानत कर दी। तो हमारे लिए तो बोल रहे थे वो कि बेल बाबा साक्षात शिव जी हैं, भगवान हैं। अच्छा, मतलब जो भक्तगण हैं वो खुद अपना ये जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं? हाँ, खुद बताते हैं ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ। और फिर यहाँ कुछ कई छोटी मोटी परेशानियाँ तो कई लोगे, तो बड़ी बड़ी परेशानियाँ, छोटी परेशानी वाले भी, जैसे किसी के घर में मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, वाइफ हस्बैंड में लड़ाई हो जाती है, तब भी यहाँ बेल बाबा में आगे अर्जी लगा जाते हैं कि हमारा परिवार ठीक रहे। तो फिर वो मिठाई चढ़ाते हैं, कई लोग भंडारे कराते हैं, कई लोग कुछ करा, तो छोटी से लेके बड़ी तक की कोई भी परेशानी है तो बेल बाबा सबकी दूर कर देते हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि हल्द्वानी के सुप्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर के पीछे का क्या इतिहास है। पंडित जी से जाना कि आखिर क्यों इस मंदिर का नाम बेल बाबा रखा गया, इसके पीछे की क्या कहानियाँ थी, भक्तों के क्या एक्सपीरियंस थे, क्या चमत्कार थे, वो सब जानने की आज हमने कोशिश करी। तो ये थी सावन के महीने में JJN की खास रिपोर्ट। मैंने अपने सहयोगी नितिन के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।